हेलो दोस्तों, ये लीड कोड का आज डेली चैलेंज का क्वेश्चन है। 334 इंक्रीजिंग ट्रिपलेट सीक्वेंस। तो हम देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा ट्रिपलेट एग्जिस्ट कर रहा है, आई लेस देन जे लेस देन के, ठीक है, और नम्स ऑफ आई जो है वो जो है, तो ये क्या है कि नम्स ऑफ आई जो है सबसे छोटा होना चाहिए नम्स ऑफ, मतलब नम्स ऑफ जे से, और नम्स ऑफ जे जो है नम्स ऑफ के से छोटा होना चाहिए। ठीक है ना? तो मैं आपको एग्जांपल के समझाता हूँ तो आपसे समझ आएगा। अगर कोई भी एक ऐसा पेयर एग्जिस्ट कर रहा है तो अपन को जो है ट्रू रिटर्न करना है। अगर एक भी पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो अपन को जो है फॉल्स रिटर्न करना है। जैसे इस केस में अगर अपन देखें, ठीक है ना, तो देखो 1 2 3 हो गया, या इसमें तो सारे ही पेयर एग्जिस्ट कर देंगे 2 3 4, या बहुत सारे। क्यों? क्योंकि देखो वन सबसे वन छोटा है, फिर टू उससे बड़ा है, और थ्री उससे बड़ा है ना। और ये जो तीनों है, मतलब सबसे जो आगे आएगा वो सबसे छोटा होना चाहिए उस तीनों पेयर में से। ठीक है ना? ठीक है, और आई लेस देन जे लेस देन के भी फॉलो होना चाहिए। और इसमें अपन ट्रिपलेट नहीं ढूंढ सकते, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया है। ठीक है, तो अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और काफ़ी अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो देखते हैं अपन। तो देखो, सबसे पहला अगर अपने दिमाग में ब्रूट फोर्स क्या आएगा, ब्रूट फोर्स आना बहुत ज़रूरी है अपने दिमाग में। फिर मैं आपको ऑप्टिमाइज ऑफ एन अप्रोच भी बताऊंगा। तो ब्रूट फोर्स फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, मेनली ऑफ एंड पे डिस्कस करेंगे अपन। तो ब्रूट फोर्स क्या बोलता है कि आप ऐसा करो कि जो यहाँ पे एक आई इंडेक्स रख दो, मतलब आप बोलो कि 5 को मैंने लिया है। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि 5 से इस आगे वाली एरे में जो है कौन सा एलिमेंट जो है बड़ा है। ठीक है ना? तो कोई भी बड़ा नहीं है, तो अपन आगे बढ़ जाएंगे, आई को यहाँ पे लेके आए। ठीक है ना, 1 पे। अब अपन 1 पे आ गए। अब अपन ने कहा कि इस वाली जो बची हुई एरे है आगे, उसमें अपन ने देखा कि इस 1 से 1 को अपन ने मान के चल रहे कि अपना जो आई वाला इंडेक्स है ना, उस पे मान के चल रहे कि वो ट्रिपलेट में जो सबसे छोटा वाला नंबर होगा वो होगा। ठीक है ना? तो वो 1 मान लिया अपन ने। ठीक है, अब अपन ने देखा उससे बड़ा कहाँ पे है, उससे बड़ा तो अपन को 2 मिल गया। ठीक है ना? तो 2 मिल गया, मान लो कि ये जे पे मिल गया अपन को 2। तो अब अपन क्या करेंगे ना, यहाँ पे जे पे मिल गया ये वाला, और आई पे जो है वो यहाँ पे मिल गया था। तो अब क्या करेंगे अपन, इससे बची हुई पीछे जितनी भी होगी एरे, उसमें अपन के का लूप लगाएंगे, है ना, J+1 से। J+1 से जो है अपन के का लूप लगाएंगे। और अपन देखेंगे कि अपना इससे बड़ा है क्या, एरे ऑफ जे से अगर बड़ा है तो अपन क्या करेंगे, मतलब अपने पास ट्रिपलेट आ गया। क्यों? क्योंकि अपने पास आई पे सबसे छोटा है, जे पे सेकंड वाला है, और अगर अपन को के एक ऐसा एलिमेंट आगे एरे में मिल गया, जैसे कि यहाँ पे 3 है, जो कि अपना नम्स ऑफ जे से बड़ा है, तो अपन क्या कर देंगे, रिटर्न। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है एन क्यूब हो जाएगी, क्योंकि अपन 3 लूप लगा रहे हैं। तो ये तो वो जो है ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गई। अगर आप इसका कोड देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑफ एन स्क्वायर अप्रोच है, अपन ऑफ एन भी अभी देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबमिट किया है, देखो। कभी भी ऐसा मत सोचना कि गलतियाँ नहीं होती, गलतियाँ काफ़ी होती है, उसी से सीखने को मिलता है। तो जैसे मैंने एक्सेप्टेड सॉल्यूशन ये वाला है, तो अपन जैसे टाइम लिमिट वाला है ना, फर्स्ट वाला ये देखते हैं ना। क्योंकि इसमें इसमें क्या हो रहा है ना, इस अप्रोच में अपना टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा, क्योंकि एन क्यूब तो बहुत ज़्यादा ही टाइम कॉम्प्लेक्स। जैसे ये देखो, अपन ने एक एन ले लिया, ठीक है, और ये जो टेस्ट केस है देखो कहाँ पे फेल हुआ। 75 टेस्ट केस पास हो गए थे 76 में से। तो लास्ट वाला टेस्ट केस जो है इन्होंने काफ़ी बड़ा दे रखा है, उसके कारण टीएलई आ गई थी। फिर मैंने इसको ऑप्टिमाइज़ किया ऑफ एन में। ठीक है ना? तो यहाँ पे अपन ने एन ले लिया इसका साइज़। और जावा और सी प्लस प्लस का कोड सेम ही है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं फॉर लूप में। तो अपन ने देखो यहाँ क्या किया, मैंने आई का लूप जो है n-2 तक चलाया, क्योंकि ट्रिपलेट है, 3 जने लेने अपन को। तो पहला बंदा आई होगा, तो उसमें कम से कम पीछे 2 एलिमेंट तो अपन को रखने ही पड़ेंगे। ठीक है ना? आप एन तक भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने आई का लूप चला दिया। अब आपने i+1 से, मतलब आई जहाँ पे है उसके अगले वाले से अपन ने जे का लूप चलाया n-1 तक। ठीक है ना? एक एलिमेंट छोड़ने के लिए।
और यहाँ पे क्या किया अपन ने चेक किया कि अगर नम्स ऑफ जे नम्स ऑफ आई से बड़ा है, तो अपन को क्या है, नम्स ऑफ आई फर्स्ट एलिमेंट हो गया, जो सबसे छोटा होगा उस ट्रिपलेट में, नम्स ऑफ जे सेकंड हो गया, ठीक है। अब अपन ने क्या करा, अपन को J+1 से अपन ने लूप चलाया n तक, और अपन ने कहा अगर नम्स ऑफ के नम्स ऑफ जे से बड़ा है तो अपन को 3 एलिमेंट मिल जाएंगे, नम्स ऑफ आई सबसे छोटा, नम्स ऑफ जे सेकंड, और नम्स ऑफ के जो होगा वो थर्ड, तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो ये तो हो गया आपका ब्रूट फोर्स हो गया, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं कि जो है इसको अच्छे से समझते हैं कि ऑफ एन अप्रोच कैसे होगी। तो ऑफ एन अप्रोच अगर अपन देखें तो एग्जाम्पल से ढंग से समझ आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या सोचा, ठीक है, देखो ध्यान से देखना। अब अपन ने क्या किया, मान लो कि अपन ने इसमें आकर अपन जैसे जो सबसे ट्रिपलेट में सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसको C1 मान लिया, और उसको शुरू में इनिशियलाइज कर दिया इन्फिनिटी से, मतलब इंट मैक्स से, ठीक है ना। इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर दिया अपन ने यहाँ पे, ठीक है ना, इंट मैक्स, ठीक है। ध्यान से समझना इसको, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर अपन दूसरा एलिमेंट देखें तो यहाँ पे अपन C2 लिख देते हैं, ठीक है। तो C1 क्या है यहाँ पे, C1 जो है ट्रिपलेट में जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा, C2 जो है सेकंड वाला होगा, ठीक है। उन दोनों को अपन ने इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, इसमें इटरेट करेंगे, और सबसे मेन बात क्या है, जैसे अपन क्या करेंगे ना, अगर अपन जैसे आई का लूप चला रहे हैं यहाँ से, ठीक है, तो अपन ने देखा देखो ड्राई रन करते करते ही मैं आपको अप्रोच बताऊंगा। जैसे 5 है, तो 5 जो है क्या अपने C1 से छोटा है, मतलब जो अपन ने सबसे छोटा एलिमेंट मान रखा है उस ट्रिपलेट में, क्या उससे भी छोटा है। तो 5 जो है छोटा, तो ये उससे भी ज़्यादा एलिजिबल कैंडिडेट है, तो अपन क्या कहेंगे, C1 की वैल्यू 5 कर दी, ठीक है। अब अपन आए 1 पे, क्या 1 C1 से छोटा है। देखो ये वाला एग्जांपल मैं नीचे वाला समझाऊंगा, तब आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहले ऊपर वाला देखते हैं जो इजी ड्राई रन है, फिर नीचे वाला देखेंगे। नीचे वाले में जो एज केस आपके दिमाग में लग रहा है कि वो फंसेगा, तो वो मैं इधर बताऊंगा, ठीक है ना। तो अब देखो, अब अपन आ गए यहाँ पे आ गए। अब देखा अपन ने 1, क्या 1 C1 से छोटा है, ठीक है, हाँ है, तो 1 1 यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब अपन आए 2 पे आ गए, ठीक है। अब अपन 2 पे आ गए, क्या 2 C1 से छोटा है, नहीं, तो फिर अपन देखेंगे क्या 2 C2 से छोटा है, ठीक है ना। तो 2 C2 से छोटा है, हाँ है, तो अपन ने इसको काट के 2 कर दिया। तो देखो अभी तक क्या हुआ, अपने पास उस ट्रिपलेट पे सबसे छोटा एलिमेंट 1 अपने आ गया, इधर 2 आ गया। अब अगर मान लो कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जो C2 से भी बड़ा हो, तो अपना वो इधर आ जाएगा, ठीक है ना, तो ट्रिपलेट बन जाएगा ना, ट्रिपलेट बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे आ गए अपन, 3 पे आ गए, क्या 3 C1 से छोटा है, सबसे पहले देखेंगे C1 से छोटा है या बराबर है, तो अपन C1 में ही अपडेट करेंगे, तो नहीं है, क्योंकि 1 3 जो है वो तो 1 से बड़ा है ना, ठीक है। फिर अपन आ गए, अपन ने देखा कि ये C2 से है क्या, C2 से जो अपना करंट एलिमेंट है, मतलब कि 3, वो क्या छोटा है बराबर है क्या, नहीं है, 3 तो बड़ा है 2 से। फिर तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, अगर C1 से भी बड़ा है और C2 से भी बड़ा है, तो अपने पास ऑब्वियस सी बात है C1 भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ है, C2 भी है, और अगर C3 भी आ गया, C3 मतलब कि लाइक C3 अपन को लेना नहीं है, C3 मतलब कि जो हो गया 3, मतलब 3 जो है 1 से भी बड़ा है और 2 से भी, तो अपने पास ऑब्वियस सी बात है कि एक ट्रिपलेट एग्ज़िस्ट कर रहा है, तो अपन वहाँ रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो एक बार कोड दिखाता हूँ और उसके बाद ये सेकंड वाला अप्रोच अपन जो है वो देखेंगे, तो उससे आपको समझ आएगा। तो कोड देखते हैं। मैंने जो कोड लिखा था, ठीक है ना? मैंने जो कोड लिखा था वो थोड़ा मैंने काफ़ी मेसी लिख दिया था, तो मैंने काफ़ी लीड कोड में डिस्कस में अच्छे से देख के और ढंग अच्छा कोड लिखा है आपके लिए। इधर देख मतलब उनका उनका लिखा है, तो उसको मैं आपको समझाता हूँ। अपन ने क्या किया यहाँ पे, जो है एक C1 जो है इनिशियलाइज़ कर दिया इंट मैक्स से, और C2 कर दिया इंट मैक्स से, ठीक है? अब अपन ये फॉर ईच लूप है, आप फॉर लूप नॉर्मल वाला भी लगा सकते हो, है ना? तो अपन क्या कर रहे हैं, ये नम्स जो है, नम्स जो वेक्टर है, उसमें हर एक एलिमेंट आएगा x में। तो अब अपन क्या देख रहे हैं, क्या x अपने C1 से छोटा है, बराबर है? तो मतलब वो x जो है वो ज़्यादा वैलिड कैंडिडेट है एज़ कम, है ना?
तो अपन क्या करेंगे, C1 में x को अपडेट कर देंगे, ठीक है ना। C1 क्या है, C1 इज द मिनिमम सो फार, ठीक है ना। अब अगर x C1 से बड़ा है तभी ये कंडीशन चेक होगी, ठीक है ना, तभी ये वाली चेक होगी। तो x मान लो C1 से बड़ा हो गया, तो अपन क्या करेंगे, मतलब आपके पास फर्स्ट कैंडिडेट ऑलरेडी आ चुका है तभी वो C1 में स्टोर है, ठीक है ना। और तो फिर x अगर आपका C1 से बड़ा है तो वो चेक करेगा कि भाई x C2 से भी C2 से छोटा है क्या। अगर C2 मान लो कि 10 है ना, मान लो एक यहाँ पे अगर मान लो C1 जो है आपका मान लो 2 है, और आपका C2 जो है आपका मान लो अभी तक आपका 34 है। अब मान लो कि अब जो एलिमेंट आया x अपना वो मान लो 22 है, तो अब 22 C1 से तो बड़ा है, पर 22 जो है ज़्यादा वैलिड, मतलब ज़्यादा अच्छा कैंडिडेट है एज कम्पेयर टू C2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 22 लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, तो अपन उसको 22 से अपडेट कर देंगे, ताकि क्या है फ्यूचर में अगर मान लो फ्यूचर में मान लो कि ऐसा कोई नंबर आ जाए, जैसे कि अगर यहाँ पे 34 रहता और फ्यूचर में मान लो 32 आता, तो ये ऑब्वियस सी बात है एक ट्रिपलेट नहीं है। लेकिन अगर उस समय अपन 22 से अपडेट कर देते तो ऑब्वियस सी बात है 22 और 32 एक वैलिड कैंडिडेट, मतलब एक ट्रिपलेट हो जाता, ठीक है। और अगर इन दोनों को ही इफ कंडीशन एल्स में नहीं गया तो अपना एल्स में आएगा, तो इसका मतलब है कि जो अपना एक्स है वो इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। तो अगर दोनों से बड़ा है तो मतलब अपन को ट्रिपलेट मिल गया। क्यों? क्योंकि C1 सबसे छोटा, C2 मिडल, और जो अपना एक्स होगा वो होगा, तो वो यहाँ पे वैलिड ट्रिपलेट हो गया, तो अपन ने रिटर्न ट्रू कर दिया। अब आपको लग रहा होगा यार ये एक टेस्ट केस पे फंस सकता है, तो वो मैं अब आपको डिस्कस करूंगा अच्छे से। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अपन ने क्या करते हैं, अपन C1 में अपन ने इंट मैक्स डाल दिया, और C2 में अपन ने क्या करा, इंट मैक्स डाल दिया। ध्यान से देखना, ये वाला टेस्ट केस आपके मन में आया होगा नहीं आया होगा पता नहीं, लेकिन ये आप आना चाहिए था अगर, तो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अपन ने इंट मैक्स डाल दिया और इसमें भी इंट मैक्स डाल दिया, ठीक है। आप देखना ध्यान से, अब देखो, अपन आए, अपन देखो, आप बोलोगे C1 1 है, ठीक है ना, ठीक है, C1 1 है, तो अपन C1 से छोटा है तो इसको काट के 1 कर दिए, ठीक है। अब आपने देखा कि अपना इंडेक्स 2 पे आया, क्या 2 1 से छोटा है? नहीं है, तो फिर अपन ने C2 से छोटा, हाँ है, तो 2 से अपडेट कर दिया, ठीक है। अब अगर आपने कहा 0, क्या 0 इससे छोटा है C1 से? हाँ, तो 0 यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यही वो घड़ी है जिसका हमें इंतजार था। अब देखो 3 आया, ठीक है, 3 क्या C1 से छोटा है? नहीं है। 3 क्या C2 से छोटा है? नहीं है। तो फिर मतलब अपन रिटर्न ट्रू कर रहे थे उधर एल्स में, ठीक है ना। तो अब आप बोलोगे कि 0 2 और 3, ये तो कोई सेंस ही नहीं हुआ, ये तो ट्रिपलेट है ही नहीं, क्योंकि आपने बोला था कि भाई आई लेस देन जे लेस देन के भी तो होना चाहिए, ठीक है ना, आई लेस देन जे लेस देन के भी तो होना चाहिए ना यहाँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखो, यहाँ पे अपन ने 0 को अपडेट किया था, ठीक है। अब देखो 3 जो है आपका, 3 जो है आपका 2 से भी बड़ा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे 0 अपडेट हो रखा है तो ऑब्वियस सी बात है, जो पहले वाला नंबर होगा, जो पहले यहाँ पे नंबर होगा जो कि 1 था, वो 2 से तो छोटा ही है, जो अपना सेकंड वाला एलिमेंट है उससे तो छोटा ही है, ठीक है ना। ये अपडेट जरूर हुआ, अपन को ये नहीं पूछे कि ट्रिपलेट क्या होगा, ट्रिपलेट क्या होगा तब कहानी अलग थी। अपन को यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि ट्रिपलेट है या नहीं है। अपन ने कहा कि 0 एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकता है, इसलिए अपन ने यहाँ पे 0 को अपडेट कर दिया। लेकिन बात यह है कि 2 से तो 1 छोटा है ना। अब 2 से अगर 1 छोटा है तो 3 3 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 भी तो आ सकता है ना, 1 क्यों, 2 से तो वो छोटा था उस समय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 2 और फिर 3, ये वो
जो है मतलब आपका क्या बोलते हैं उसको वैलिड ट्रिपलेट होगा। तो यहाँ पे क्या है कि द मेन क्वेश्चन इज़ कि यहाँ पे ये पूछा था कि ट्रिपलेट एग्ज़िस्ट कर रहा है नहीं। द क्वेश्चन ओनली आस्क वेदर इट एग्ज़िस्ट और नॉट, ठीक है ना? तो क्या है कि अगर द की टू प्रूव दिस सॉल्यूशन, इसका प्रूफ क्या होगा इज़ करेक्ट दैट अगर आपका C3 एग्ज़िस्ट, C3 आपको मिला मतलब C1, C2 और थर्ड एलिमेंट अगर आपको मिला और तो उस समय मतलब C2 इंट मैक्स नहीं था, तभी आप C3 तक गए हो, ठीक है ना? वरना C2 वाली कंडीशन में आप चल जाते। तो आपके पास C2 है, C3 है। उम, हो सकता है कि जो आपको C1 मिला हो, वही ट्रिपलेट ना हो कि आप बोल रहे हो कि भई ट्रिपलेट जो होगा वो C1, C2 और जो आपका एंड में x आएगा जब आप रिटर्न ट्रू कर रहे हो ये ट्रिपलेट होगा। नहीं, x आपका ठीक है ना? आपका हो सकता है कि ये C1 आपका ट्रिपलेट वही ट्रिपलेट हो या नहीं हो वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना? हो सकता है लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं। ये C1 जो है यहाँ देखो 0 से अपडेट हो गया था यहाँ पे, तो C2 जो है आपका, C2 से तो वो पहले जो नंबर आएगा ना वो हमेशा छोटा ही होगा जो कि 1 था यहाँ पे। तो यहाँ पे असली में ट्रिपलेट जो है आपका C1 C2 और C3 ये है। लेकिन ये यहाँ पे असली में नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो है 1 आपका अपडेट हो गया था। तो लेकिन वो 1 जो है वो C2 से तो छोटा ही है ना, ठीक है ना? तो आपको अगर वो कैंडिडेट निकालने के लिए बोलते मतलब वो ट्रिपलेट मान लो प्रिंट करने के लिए बोलते तब दिक्कत होती। बाकी अगर आपको सिर्फ़ एक्सिस के लिए पूछा है तो ये सॉल्यूशन काफ़ी सही है। तो एक बार मैं आपको वो सॉल्यूशन जो है आपको रन करा के बता देता हूँ, ठीक है ना? तो ये रहा वो सॉल्यूशन, एक बार अपन कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, ठीक है ना? एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यहाँ पे सबमिट हो गया ये, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऊप्स की सीरीज़ भी डाल रखी है मैंने। अगर वो भी आपको देखनी है ऊप्स, तो काफ़ी 24-25 लेक्चर डाल दिए, तो प्लीज़ वो भी ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।